अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक है, खैरियत से। आप सुनाइए, आज आपका दिन कैसे गुजरा? हमारा दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरता है माशाल्लाह से, क्योंकि जो काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर टाइम गुजर ही जाता है। और काम काम काम, दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाए तो ना करें आराम, आराम का है नाम। तो ऐसे ही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो आज तो है हमारे यहाँ पर बहुत ही गंदा वेदर हो रहा है। इतना गंदा वेदर हो रहा है कि समझ नहीं आ रही है इस वेदर का क्या करूँ मैं, क्योंकि आज बिल्कुल धूप नहीं निकली। और जब धूप नहीं निकले तो बड़ी तबाही होती है, बहुत ही बुरा लगता है। हर चीज़ जो है वो बंद बंद लगती है, कमरा घुटा हुआ लगता है। और यूके के कुछ थोड़े से हालात भी ऐसे हो रहे थे, तो इस वजह से कहीं दूर जा भी नहीं सकते किसी पार्क वगैरह में। तो बस ऐसे ही है, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, इंशाल्लाह से अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। और आप सुनाइए, आपकी तरफ वेदर कैसा है और आज का दिन आपका कैसा गुजरा? हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक था। और आज आपने क्या बनाया? आज मैं उठी सुबह सुबह, बड़े नहीं, सुबह नहीं उठी थी, देर से उठी थी। मैं बड़े अच्छे मूड में थी, मेरा इतना अच्छा मूड था। जब मैं उठी मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैंने कोशिश की कोई आसान सी चीज़ बना लूँ। आसान सी चीज़, मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप मेरे लिए ना, आप है ना जाके भिंडी लेके आ जाए। हस्बैंड ने क्या करा, भिंडी लेने गए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी आ रही हूँ वहीं पर ही जहाँ से आप भिंडी ले रहे हो। मैं वहाँ चली गई। अब देखो तो वो भिंडियाँ नहीं थे, वो भिंडे थे। इतने बड़े बड़े भिंडे और इतने सख्त सख्त। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर पड़े हुए थे करेले। करेले इतने बेहतरीन किस्म के पड़े हुए थे। मैंने उठाए करेले, करेले उठा लिए। उठा तो लिए क्योंकि जाने में मेरे हस्बैंड के बहुत थोड़ा टाइम रह गया था। अब वो करेले उठा तो लिए, लेकिन अब वो पकाएंगे इतनी देर में तो कौन पकाएगा, रोला। फिर मैंने उनको बड़ी मुश्किलों से छीला, बनाया। इतनी देर में मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, जा रहे हैं? मैंने कहा मैं आपकी जॉब पे, पता है क्या होता है कभी है ना, अगर मुझे देर हो जाती है ना तो खाने पकाने में, तो मैं अपने हस्बैंड को दे के आ जाती हूँ उनकी जहाँ पर जॉब है, तो वो खा लेते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ऐसे करो कि रुक जाओ, वेट कर लो, मैं रोटी डाल दूँ। किचन में सारा करेले, करेले के बाद नाश्ते के बर्तन ढेर भरे हुए थे। मुझे टेंशन हो गई, अल्लाह मैं क्या करूँ। खैर मैंने अपने हस्बैंड को जिस तरह था रोटी मानी दी, खाया उन्होंने और चले गए। नहीं खाया नहीं, लेके चले गए। उन्होंने कहा मैं ना वो नहीं कर रहा, खा नहीं रहा, क्योंकि मैंने नाश्ता देर से किया तो मैं साथ ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद है ना, वो जो करेले थे ना, वो करेले ने मुझे उसकी अपनी कड़वाहट चढ़ा दी। वो मैं कड़वे वो थे और कड़वी मैं हो गई टेंशन से कि मुझे देर हो रही थी और मैं कह रही थी अल्लाह जल्दी जल्दी करूँ मैं और ये मेरे हस्बैंड को ना देर हो जाए। फिर मैं अपने आप को कोस रही थी कि भाई मैं इतनी देर से क्यों उठी, जल्दी उठ जाती तो मैं बन जाते। खैर फिर ऐसा हुआ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरा भिंडी खाने को बहुत मूड हो रहा है, और भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ पर। इतनी बड़ी बड़ी भिंडी नहीं है, वो भिंडे मिल रहे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे भिंडी ला के दें। कह रहे अच्छा मैं ला दूंगा। तो मैं भिंडी लेकिन कहाँ से लाएंगे, मैंने कहा मुझे नहीं पता। एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भिंडी ले आए, तो वो भिंडी, उन्होंने कहा मेरी वाइफ कह रही है भिंडी, तो वो भिंडे उठा के लेके आ गए। वो बहुत सख्त सख्त भिंडे थे। मरता क्या ना करता, मैंने फिर वो उस भिंडी को बनाया, उसे जैसे तैसे पकाया। कच्ची जो पक्की जो थी ने उनको उठा के फेंका, फिर बना के मैंने उसे रेडी किया। लेकिन आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको जो इस तरह करके उसे पक्का करूं और उसे बनाऊं। मैंने कहा छोड़ो, इससे अच्छा करेले लेती हूँ। आज सब्जी, पता है क्या, गर्मी है ना, तो गर्मियों में सब्जियां खाने को दिल चाहता है। और सब्जियों का जो जायका होता है ना, वो दूसरे उससे बहुत अच्छा होता है। यानी गोश्त खा खा के ना, उसके साथ गोश्त के साथ मिक्सिंग कर लो तो अच्छा लगता है, अगर कोई सब्जी वगैरह डाल लो तो। फिर मैंने ऐसे ही किया। कल तो मैंने कड़लियाँ बनाई थी और आज मैंने बनाया करेले कीमा। बन गया करेले कीमा, बहुत मज़े का बना था, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो ना, वो करेले, ये देखो खुद लाइट कैसे क्या हो गया, लाइट खुद ब खुद ही बंद हो रही है, खुल रही है, ये क्या हो रहा है। तो आज हमारे साथ ये कहानी हुई करेले की। तो बस करेला नीम चढ़ा, ऊपर से नीम चढ़ा, तो वो करेला तो था लेकिन वो नीम चढ़ा कर गया वो मुझे, यानी वो कड़वा कर गया मुझे। खैर लेकिन बने बहुत मज़े के कीमा करेले।
मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, आपको मेरी बातें पसंद आएंगी, डेली रूटीन पसंद आएगी आज की। और इंशाल्लाह से खैर से बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाए ना, तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसी जगहों पे दिखाऊंगी, आपको ले जाके अपनी वीडियो दिखाऊंगी। ऐसी यहाँ पर बड़े खूबसूरत खूबसूरत ना जगहें हैं, बहुत खूबसूरत है, वो नेचुरल बने हुए हैं। तो मैं जिस तरह मरी इस्लामाबाद में होते हैं ना, इस तरह के बने हुए हैं, तो मैं आपको ऐसी जगह ज़रूर दिखाऊंगी। अभी बच्चे ज़रा देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना जो टाइम है ना वो आगे पीछे हो रहा है। तो इस वजह से ना मैं अपना ना सही तरह से सुबह उठ सक रही हूँ और ना ही रात को सो सक रही हूँ, क्योंकि बच्चे देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो देर जल्दी नहीं उठते। तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आजकल तो मेरे जो मेरे बच्चे उन्होंने फ्रेंड बना लिए हैं, और पता नहीं कहीं से मोहल्ले में कहीं से ढूंढ लिए, उनके घर जाते हैं, वो इनके घर आते हैं, आपस में आना जाना लगा हुआ है। लेकिन अच्छे हैं वो फ्रेंड भी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह अच्छे ही रखे। तो बस ऐसे ही ये छुट्टियां गुजर रही हैं, तो बस ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपकी भी अच्छी छुट्टियां गुजारे आपके बच्चों के साथ, आमीन सुम आमीन। मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।